तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। डिप्टी सीएम की ही तो बात है, उसमें तो और कोई अलग बात नहीं है। इसमें जो बेरोजगारी चरम पे है, इस प्रदेश में जो डोमिसाइल नीति ला करके कहीं ना कहीं बिहार के जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं, हम तो मुख्यमंत्री साहब पे खुद हम सिंपैथी रखते हैं कि वो उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी न्याय इंसाफ की आवाज़ को लेके बुलंद कर रहे हैं। तमाम जो कम्युनिटी है, जाति है, बरादरी है, समुदाय है, सबको हिस्सेदारी देने की बात कह रही है। मुझे लगता है कि सहप्रभारी साहब का जो बयान है वो बयान कोई गलत बयान नहीं है, और उन्होंने जो बयान दिया है कि राजनीतिक रूप से वो एक सहप्रभारी के रूप में बिहार प्रदेश के प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ सोच समझ के ही मुझे बयान दिया है। और जो इस पर प्रतिक्रिया जदयू भाजपा के लोग कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ। कुछ हमारे जदयू के लोग बड़े बड़े बयान कर रहे हैं कि मुस्लिम क़यादत को किसने ख़त्म की, तो मैं कहना चाह रहा हूँ मुस्लिम क़यादत की ख़त्म करने के बाद क्या जदयू के मुस्लिम क़यादत महाराष्ट्र में या जो राजस्थान में या असम में या बिहार में दिए थे क्या? एक दौर था और कांग्रेस ने ही दिया था, कांग्रेस ने ही बिहार में मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब को कांग्रेस ने ही बनाया था। महाराष्ट्र में भी सीएम बने थे एक दौर में, असम में भी सीएम बने थे, राजस्थान में सीएम बने थे। तो अभी तो ये डिप्टी सीएम की बात हो रही है, और एक सामान्य वर्ग और एक मुस्लिम वर्ग, जाहिर सी बात है 18% की आबादी है, तो हक हुकूक हिस्सेदारी की बात है, डिप्टी सीएम की बात है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बाकी जब समय आएगा तो इस पे बैठ करके चिंतन मंथन के साथ वो भी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन इसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल जो इस प्रदेश का है अभी, कि इस प्रदेश में जो बेरोजगारी चरम पे है, इस प्रदेश में जो डोमिसाइल नीति ला करके कहीं ना कहीं बिहार के जो युवा वर्ग है, शिक्षित वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं दूर रखा है, उनको जो है ब्रेन ड्रेन होने पे मजबूर कर रहे हैं। बाहर सबसे ज़्यादा बिहार के लोग पलायन करते हैं। तो मुझे लगता है कि डोमिसाइल नीति पे भी एक बात होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के जो युवा शिक्षित वर्ग है उनको यहीं पे नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनका हिस्सा हो, अधिकार हो, इस पे बात होनी चाहिए मुझे लगता है। और साथ ही साथ जो है, जो इंडस्ट्री की बात है, हमारे नौजवानों को जो रोज़गार फैक्ट्री में, यहाँ फैक्ट्री लगने की बात है, उनको रोज़गार यहाँ मिले, उस पे एक बड़ी बहस होनी चाहिए जहाँ तक। और उन्होंने जो कहा है कि सिर्फ एक मुस्लिम की बात तो नहीं कहा, उन्होंने कहा एक सामान्य वर्ग और एक जो है मुस्लिम वर्ग से डिप्टी सीएम होनी चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि कोई ऐसा बयान है जिस पे जो भी सेकुलर पार्टियां हैं इस पे चर्चा करनी चाहिए, बात होनी चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं है। हाँ, ये है कि अभी से एक रणनीति बने, अलग अलग क्षेत्रों में बात हो, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ अभी ख़ास करके स्नातक तिरहुत में जो उपचुनाव का रिजल्ट आया है, एक निर्दलीय शिक्षक नेता उसमें जीत हासिल की है, हम बधाई देते हैं उनको। हालांकि हमारे इंडिया गठबंधन के राजद जो उम्मीदवार थे उनको भी अच्छा वोट आया, उनकी हारने की वजह क्या रही है पार्टी में समीक्षा होगी, लेकिन कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि प्रदेश बदलाव की तरफ जो है करवट ले रही है। प्रदेश में बदलाव चाह रहे हैं लोग, जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा लिए हुए और शिक्षक संघ के नेतागण हैं, तमाम लोगों ने मिल करके उनको जिताने का काम किया। और तमाम लोग सत्ता पक्ष के जो उम्मीदवार थे उनको 4 नंबर में धकेलने का काम किया। उससे साफ पता चल रहा है कि बिहार करवट ले रही है कि हम बदलेंगे। तो उसको लेके जो विपक्षी दल है, तमाम चाहे राजद, हमारे कांग्रेस के नेता और भी सीपीएम सीपीआई के माले और भी जो लोग हैं वीआईपी के लोग, सब मिल करके एक रणनीति के तहत मुझे लगता है काम करना चाहिए। और इस पे जो बात उन्होंने रखा है, इस पे किसी भी सेकुलर दल को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं जो 18% 20% की आबादी अगर वोट दे रहे हैं, जाहिर सी बात है वोट दे रहे हैं, तो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। डिप्टी सीएम की ही तो बात है, उसमें तो और कोई अलग बात नहीं है। तो इसमें कोई अलग बात नहीं है, और इस पे चर्चा होनी चाहिए। और साथ साथ जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं बिहार के, उन मुद्दों को लेकर एकजुट करने के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जेडीयू का बयान है कि 2025 में जो चुनाव होगा उसमें इंडिया गठबंधन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।
जनता दल यूनाइटेड अभी तो खुद हम तो मुख्यमंत्री साहब पे खुद हम सिंपैथी रखते हैं कि वो उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। अलग अलग तरह के जो है बयान, कभी हाथ जोड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ने की बात हम लोग मीडिया के माध्यम से देखते हैं। हम उन पे सिंपैथी, अब कुछ लोग जो है जनता दल यूनाइटेड के लोग उसको हाईजैक करके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जनता दल यूनाइटेड के लोग, उनकी पार्टी की क्या हश्र होने वाली है उनको खुद पता नहीं है। उनके पार्टी के लोग अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ललन सिंह जो बयान दे के गए कि मुसलमान हमें वोट वोट नहीं करता है, गलतफहमी मत रहिए, खुद खुल के एक मंत्री हैं, इस तरह का बयान दे के चले गए। उनके जो उनके जिस गठबंधन के वो हिस्सा हैं भाजपा के मंत्री, यहाँ आके खुल करके जो है अलग अलग तरह से अल्पसंख्यक समाज को जो अलग अलग तरह से डराने का काम किया, उसको कहीं ना कहीं उकसाने का काम किया, आपस में लड़ाई हिंसा के कराने का काम जो है यहाँ करके गए। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा, उससे कुछ जो है समाज भड़का भी नहीं है। उससे समाज कहीं ना कहीं जगह है कि ऐसे लोग, ऐसे मानसिकता के लोग इस तरह से बात करेंगे तो हम उसका रिएक्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसका पॉजिटिव असर होगा आने वाले दिन में कि इस तरह से जो दबे कुचले लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, जो अगड़ी जाति गरीब लोग हैं, जो पिछड़े, वंचित, मजदूर, किसान, सब लोग एकजुट हो जाएंगे इस सरकार के खिलाफ, इन नीतियों के खिलाफ, और एकजुटता के साथ जो आने वाले दिन की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी।